Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Radiology by Dr. Imsha. So this is Dr. Imsha Sadiq here. Today we are gonna discuss about how to read अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किस तरह से पढ़ते हैं और उसमें हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है और आपकी बेबी की पोजीशन किस तरह की है। तो बजाय इसके कि आप जगह जगह डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है और आपके जो है वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हाउ टू रीड एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। सो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज़ देखनी है वो है पेशेंट का नाम। तो पेशेंट के नाम देखिए, पेशेंट नेम आप लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। देन आप लिखोगे सेक्स 30 ईयर एज है और फीमेल है। डेट ओके। देन आपने दिखना है इसमें कि नंबर ऑफ़ फीटस। बहुत सारे पेशेंट्स जिनके ट्विन्स होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता और वो पूछ रहे होते हैं कि वेदर इट इज़ सिंगल बेबी और इट इज़ ट्विन्स। तो इसमें आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ फीटस कितने हैं, सिंगल, एक बेबी है। देन फीटस पोजीशन क्या है, फीटस पोजीशन लाए, किस तरह से बेबी आपका जो है वो पड़ा हुआ है, किस तरह से उसकी पोजीशन आ रही है अल्ट्रासाउंड पे और वैसे भी। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे सिफेलिक लिखा हुआ है एंड देन आप क्या लिखोगे, सिफेलिक है और बेबी जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में आ रहा है। ओके तो आपने इसको जो है देन लॉन्गिट्यूडनल आगे लिखना है, सिफेलिक है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर क्या आएगा, ब्रीच आ जाएगा, ब्रीच है या ट्रांसवर्स है, ये आपने इसको मेंशन करना है कि बेबी की पोजीशन वाइल डूइंग स्कैन क्या आ रही थी। फ़िलहाल जो है हमारे पास सिफेलिक और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन आ रही थी। देन आप इसमें क्या देखोगे कि प्लेसेंटा क्या है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है या फिर जो है वो आपका फंडल प्लेसेंटा आ रहा है। तो इस पेशेंट का प्लेसेंटा जो था वो पोस्टीरियर था और लो लाइंग था। लो लाइंग प्लेसेंटा पे आई हैव मेड अनदर वीडियो, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, लो लाइंग था। पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आई थी कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर पेल्विक पेन थी और स्कैन करने पे ये पता लगा था कि पेशेंट का जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग आ रहा है। देन फीटल कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे के दिल की धड़कन आ रही है या नहीं आ रही, तो ये प्रेजेंट है। ये बहुत बेसिक सी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है। देन फीटल मूवमेंट्स की बात अगर हम करें तो वो भी प्रेजेंट है, यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन और हरकत बिल्कुल ठीक हैं, दोनों बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ स्कैन। देन लाइकर क्या होता है, लाइकर होता है बच्चे का पानी, जो कि बहुत ज़्यादा होना भी मसले की बात है और बहुत कम होना भी मसले की बात है। तो ये आपने इसको देख लेना है कि एडिक्वेट लिखा हुआ है। एडिक्वेट का मतलब ये है कि बच्चे का जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो वो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, तो जो पानी है वो बिल्कुल एडिक्वेट है। मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो बीपीडी क्या होता है, बायपेराइटल डायमीटर। बायपेराइटल डायमीटर आपने बच्चे के जो सर की मेजरमेंट्स हैं उसको मेजर कर लेना है और देन आप बीपीडी लिखोगे। 8.3 सेंटीमीटर इसकी बीपीडी आ रही थी। एंड देन एफएल, यहाँ पे ये बेसिक रिपोर्ट है इसलिए जस्ट हमने बीपीडी और एफएल ली हुई है, लेकिन जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो एफएल जो है, एफएल होता है फीमर लेंथ, यानी जो टांग की मेजरमेंट है, बेबी के टांग की मेजरमेंट वो 6.6 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर हम इन दोनों की मेजरमेंट्स लें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, गेस्टेशनल एज, प्रॉपर गेस्टेशनल एज जो आ रही है वो 33 वीक्स और 5 डेज़ आ रही है। बच्चे की जो उम्र है वो 33 वीक्स है और 5 डेज़ है। ठीक हो गया। देन आपने ईडीडी देखनी है। ईडीडी क्या है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो ये हमारे पास है 21 दिसंबर 2024।
इसी दिसंबर में इसकी जो है वो डिलीवरी डेट होगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे किस तरह से पता लगाएं, हमें कैसे पता लगे कि ये हमारा जो बेबी का जेंडर है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग विच इज़ जेंडर इज़ नॉट रिटन ऑन द रिपोर्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो फ़ीमेल लिखा हुआ है, ये फ़ीमेल है, तो ये फ़ीमेल जो जेंडर लिखा हुआ है ये बेबी गर्ल नहीं लिखा हुआ, ये हरगिज़ बेबी गर्ल नहीं लिखा हुआ, ये जेंडर लिखा हुआ है पेशेंट का। पेशेंट का जो जेंडर है वो फ़ीमेल है एंड देन 30 ईयर्स उसकी एज आ रही है। 30 ईयर उसकी एज है और जेंडर फ़ीमेल है पेशेंट का, नॉट बेबी। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि बेबी का जो जेंडर है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे मेंशन होगा। कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे बेबी का जेंडर मेंशन नहीं होता, बिकॉज़ दिस इज़ इलीगल। कहीं पे भी आप जाएं आपको वैसे बता दिया जाता है, बट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे जेंडर मेंशन नहीं होता। तो देन हम इसमें देखेंगे कि इम्प्रेशन क्या देंगे। हम देंगे सिंगल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 33 वीक्स 5 डेज़ सीन। ओके, single intrauterine pregnancy of 33 weeks 5 days seen on ultrasound। ओके, देन हम इस पे मेंशन करेंगे FCA प्लस FM इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्कैन। FCA प्लस FM इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्कैन मीन्स कि बच्चे के दिल की धड़कन और हरकत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे स्कैन करते हुए बिल्कुल ठीक थी, प्रेजेंट थी। फर्दर ऑन हमने जो है वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट में फीटल हार्ट रेट मेंशन करना होता है कि कितने बीट्स पर मिनट आ रहा है। देन हमने जो है वो प्रॉपर्ली AC देना होता है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देना होता है, और देन HC देना होता है, हेड सर्कमफ्रेंस देना होता है, लाइकर की लिखना होता है कि कितना आ रहा है लाइकर, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हमने मेंशन करना होता है। सो दिस इज़ द बेसिक रिपोर्ट ऑफ हाउ टू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी वीक्स, कितने मंथ की प्रेगनेंसी है और आपकी डिलीवरी डेट क्या है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किस तरह से पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।